वो बाल भी तबाह हो जाए। आप देखो वहाँ पे कितनी बदबू आ रही है। बिल्कुल जावेद साहब। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है जो ये ड्रेन बनाएंगे इसका पानी ये कहाँ पे लेंगे। बताऊंगा कि अगर हमें ड्रग्स से कोई दूर रख सकते हैं वो पहले माँ बाप का साया, इल्म, और उसके बाद हमारा मेन एक होना चाहिए वो स्पोर्ट्स होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जो हमें इस ड्रग्स से, इन सिगरेटों से, इन वबाई से दूर रखेगा। डेट में जब हम ये सुनते हैं कि ड्रग्स का रेट 340% अप हो गया है, लम्हे फिक्र ये है, लम्हे फिक्र हमारे स्पोर्ट के लोगों को ये है कि इस पर काम करने की लम्हे फिक्र है गवर्नमेंट को, हमें दिन ब दिन ज़्यादा स्पोर्ट्स। ये जो कॉलेज ग्राउंड है ये इन द हार्ट ऑफ द टाउन है, ये खचा खच लोग यहाँ पे करीबन 10,000 से ज्यादा लोग मैच देखने आते थे। बिल्कुल टिकट लग जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, स्पोर्ट्स हब की इस में आप सबों का खैर मकदम है। और नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि वादी के तूल अर्ज़ में इस वक्त खेल सरगर्मियाँ बाम अरूज पर हैं। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये सुभाना स्टेडियम सोपोर है और हार्ट ऑफ द टाउन इसको कहा जाता है। लेकिन और जून का महीना चल रहा है और अभी तक एक भी लोकल खेल सरगर्मी इस स्टेडियम में नहीं हुई है। क्या वजह है? हमने यहाँ के स्पोर्ट्स लवर से जाने की कोशिश की। तो सर आप अपना नाम बताइएगा। बिल्कुल, पहले तो मैं स्पोर्ट्स हब का शुक्रगुजार हूँ। जहांगीर भाई आपका भी शुक्रगुजार मैं, इसलिए जब भी स्पोर्ट्स के हवाले से सोपोर की कोई बात होती है तो आप हमारी आवाज़ मौजूदा हुकूमत तक पहुँचाते हो। उसके लिए आपका मैं, जो हम सोपोर का आवाम है करीबन 1,15,000 लोग हमें, उनकी तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके स्पोर्ट्स। वो हमारा फर्ज भी है सर जी। और जो आपने अब आज के स्पोर्ट्स के हवाले बताया, आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया था, फिर खेलो हमें हमारे पास था, लास्ट ईयर भी इन्होंने बोला था कि हम जी खेल के हवाले से हम दुनिया बदल डालेंगे। और जो आज का ड्रग्स का फूफान है यहाँ पे जिसने तहलका मचाया है वो भी स्पोर्ट्स के खेलने से हमें दूर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए जहांगीर भाई, ये सोपोर का शहर है, जिंदलानी सोपोर हमें यहाँ पे बोलते हैं। आज तक यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम पर कोई चीज़ अभी हमने स्टार्ट नहीं देखी। आपने देखा होगा हाल में ये हमारा जो आगे है यहाँ पे ये सोपोर हाई सेकेंडरी का ग्राउंड है, 75 लाख रुपया इनको दिए गए। आज इनको हो गए करीबन 2 महीने इनको हो गए, अगर मैं आपको बताऊंगा, ड्रेन को बनाते हुए। जब भी मेरे यहाँ पे फ्यूचर शाम को खेलने आते जो स्पोर्ट्स लवर है यहाँ पे या स्पोर्ट्स प्लेयर जो यहाँ पे वो शाम को खेलने आते, 2 मिनट में इनकी बॉल इसमें चली जाती है और वो बॉल भी तबाह हो जाती है। आप देखो वहाँ पे कितनी बदबू आ रही है। बिल्कुल जावेद साहब। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है जो ये ड्रेन बनाएंगे इसका पानी ये कहाँ पे लेंगे। सर जावेद साहब, आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। ये जो ड्रेन में जो पानी है हम हर साल देख रहे हैं, इसका जो इर्द गिर्द के आजू बाजू के जो इलाके हैं, क्या वहाँ से पानी आ जाता है और साहब यहाँ पर जमा हो जाता है? नहीं, ये बिल्कुल ये ग्राउंड का ही पानी है। लेकिन मेरी जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है या जो इसका ऑफिसर है, मेरी उससे एक ही रिक्वेस्ट होगी, ठीक है आप ड्रेन बनाइए, एक आपको लिफ्टिंग सिस्टम होना चाहिए, एक मोटर पंप वहाँ पे लगना चाहिए, जो इस ड्रेन में पानी जमा हो जाएगा तो फिर बाहर की ड्रेन के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे ये ड्रेन बनाए जो हमारी आउटसाइड ड्रेन है जिसके साथ इंटरकनेक्ट करना है, ये नहीं कर सकती। और जो ये ड्रेन बनाएंगे इस पे एक स्टील का ऊपर जाली सी पड़नी चाहिए, जो सो दैट बच्चों के जब खेलते हैं उनकी बॉल उस पर न चली जाए। और आपकी वसातत से मैं अब मौजूदा हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हाल ही में आप देखोगे जहांगीर भाई, आपको भी मैं उस दिन दावत करूंगा क्योंकि आप हमारे सारे मैच यहाँ पे टेलीकास्ट करोगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ने अगर चाहा 10 से 15 तक हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल फुटबॉल कप आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें मेरी करीबन सोपोर की जितनी भी सबसे टॉप टीमें होगी वो होगी, उसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट कोपारा की टीमें होगी, उसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की 1-2 टीमें उसमें होगी, और मेरा जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है उसकी 1-2 टीमें होगी, और श्रीनगर की 1-2 टीमें होगी। बेहतरीन इस साल हम फुटबॉल कप 2022 हम इस साल खेलने जा रहे हैं। उसके मैच हमें इस कॉलेज ग्राउंड में होंगे, इसके मैच हमें नूरगा ग्राउंड में होंगे, उसके मैच हमें खुशहाल स्टेडियम में होंगे। और हम दिखाएंगे कि जैसे आपको जहांगीर भाई खुद पता है, जब आज से करीबन 30 साल पहले ये सोपोर का ये जो कॉलेज ग्राउंड है ये इन द हार्ट ऑफ द टाउन है, ये खचा खच लोग यहाँ पे करीबन 10,000 से ज्यादा लोग मैच देखने आते थे। बिल्कुल टिकट लग जाती थी। और हमें उम्मीद है जो हम ये इंडस्ट्रियल कप अब थ्रो करने वाले हैं, इस सोपोर टाउन को वाकफ करने वाले हैं, मैं सोपोर के आवाम को ये आपके बजरिए एक श्योरिटी देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज ग्राउंड को हम दिन ब दिन अब इतनी रोशनी लाएंगे खेल के हवाले से कि
सोपोर के लोगों को ये लगेगा कि जो दौर इनका 89 से पहले था वही दौर उनको नजर आएगा। जज साहब, उसके लिए इंडस्ट्रियल जो फुटबॉल कप आप खिला रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से स्पोर्ट्स की तरफ से बेस्ट ऑफिशियल मंडे को इंशाल्लाह रहमत जो इसके इंजीनियर अफसर जो इनके हैं मैं उनके साथ बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ये मुझे लगे कि इस साल हमें हल हो जाए। तो जाते जाते क्या अपील होगी आपकी कंसर्न अथॉरिटीज तक? बिल्कुल, जाते जाते मुझे एक ही अपील होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से और जो स्पोर्ट्स के हमारे स्पोर्ट्स मैडम है जो हमारी नुज़रत गुल है स्पोर्ट्स काउंसिल की, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी मैडम प्लीज़ आप एक बार सोपोर आइए। आपको यहाँ सोपोर की पेरिफेरीज में आपको बहुत अच्छे ग्राउंड मिलेंगे, हमें आप खेल इंट्रोड्यूस करिए। क्योंकि मैडम मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि आज की डेट में जब हम ये सुनते हैं कि ड्रग्स का रेट 340% अप हो गया है, लम्हे फिक्र ये है, लम्हे फिक्र हमारे सोपोर के लोगों को ये है कि इस पर काम करने की, लम्हे फिक्र है गवर्नमेंट को हमें दिन ब दिन ज़्यादा सपोर्ट सोपोर में देने की। क्योंकि जहांगीर भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर हमें ड्रग्स से कोई दूर रख सकते हैं वो पहले माँ बाप का साया, इल्म और उसके बाद हमारा मेन एक होना चाहिए वो स्पोर्ट्स होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जो हमें इस ड्रग्स से, इन सिगरेटों से, इन वबाई से दूर रखेगा। लिहाजा मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी लास्ट पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सोपोर के लोग आपको अपने लोग हैं, आप इस सोपोर की तरह तवज्जो दीजिए, हम आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया लास्ट भाई जहांगीर भाई आपका भी। व्यूअर्स को हम ज़रूर ये बात बताएंगे कि हमने सिर्फ आज इस नशिस्त में मोहतरम जावेद अहमद भट्ट साहब से बातचीत की क्योंकि मोहतरम जावेद अहमद भट्ट साहब ही इज़ द वॉइस ऑफ सोपोर, अरे सोपोर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके कानों तक की आवाज़ पहुंची हुई होगी और वो प्रियॉरिटी बेसिस पर इस सोपोर के सुभान स्टेडियम को जायज़ में नज़र बनाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। जी अपने मेज़बान को इमजानगिरी को इस वक्त सुभान स्टेडियम सोपोर से इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर।